फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी लाई इज बेटर देन ट्रूथ का पार्ट नंबर 14 को। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जब लानवांग जी ने एक रात के लिए विंग के घर पर रुकने की बात की थी, जिसे सुनने के बाद हमारा विंग वहां से चला गया था। जिस बात से जी थोड़ा सैड होते हुए सोचता है कि विंग ने उसे वहां पर अकेला छोड़कर अपने घर पर चला गया था। तभी हमें दिखाया जाता है विंग अपने गाड़ी को लाकर वांग जी के सामने रख देता है और डोर खुलते हुए उसे इशारा करता है अंदर बैठने के लिए, जिसे देखकर वांग जी तुरंत ही अंदर बैठ जाता है और सीट बेल्ट भी लगा लेता है। तभी विंग वांग जी के ऐसे फुर्ती को देखकर शॉक हो गया था। तभी वो वांग जी की ओर देखकर कहता है, लेकिन मेरे रूम घर पर तुम्हारा किसी भी तरह का सामान नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपना सारा सामान जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा उसे मंगवा लेना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही उस बारे में सोच लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे वांगसन जब उनके घर पर पहुंचते तो देखते हैं हमने उनके डोर के सामने एक डिलीवरी मैन ढेर सारे सामान को पकड़कर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग उसे कुछ पूछने वाला था तो पहले ही वांग जी कह देता है कि वो उसके लिए आया है, क्योंकि वो सारा सामान वांग जी ने ऑर्डर किया था। जिसे देखकर विंग शॉक हो गया था, क्योंकि एक रात के लिए मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा सामान था। जिसे देखकर वो वांग जी की ओर देखकर कहता है, क्या ये सब कुछ तुम एक रात में यूज़ करने वाले हो? तभी वांग जी कहता है कि शायद लग रहा है कि मेरे असिस्टेंट से ये गलती हो गया होगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं इस महीने का सैलरी उसका कट कर दूंगा। जिस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके विंग वहाँ से चला जाता है और कहता है, तुम जाकर अपने रूम पर सो सकते हो। जिस बात को सुनकर वांग जी थोड़ा मुस्कुरा देता है और जाकर अपने सारे सामान को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, जो पहले वो रुका हुआ था। तभी हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग का नींद खुलता है तो वो देखता है उसके सामने उसका ब्रेकफास्ट बनाकर रखा गया था, उसके साथ साथ उसका कॉफ़ी भी। जिसे देखकर विंग को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो अपना इमोशन शो नहीं करता, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वांग जी को इतनी जल्दी वो माफ़ कर दे। वो चाहता था कि वांग जी थोड़ा और एफर्ट डाले। उसके बाद हमें दिखाता है विंग जाकर पहले फ्रेश हो जाता है और आकर जब वो ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और उसके बाद जब वो कॉफ़ी पीता है वो भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। जिसे देखकर हमारा विंग खुश हो जाता है और वो मज़े में उसका ब्रेकफास्ट खाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी को जब विंग अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी उसके किचन में खड़े होकर कुछ खाना बना रहा था, जिसे देखकर विंग शॉक हो गया था, क्योंकि उसके मुताबिक वो दोनों ने तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ये सब कुछ खाना किस लिए था, क्योंकि आज उनका ऑफ डे तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी वांग जी उसकी ओर देखकर कहता है, लो, मैंने हम दोनों के लिए अपना लंच बना लिया है। जिस बात को सुनकर विंग थोड़ा शॉक हो जाता कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि लानवांग जी जैसा इंसान कभी भी इतना रोमांटिक बन सकता है और इतना केयरिंग भी। उसके बाद वो दोनों ही वो लंच बॉक्स लेकर वहाँ से चले जाता है उसके ऑफिस के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उस बीच में हमें दिखाया जाता है वांग जी ने बहुत अच्छे से विंग का ख्याल रखा था और अभी तक वो अपने घर भी नहीं गया था, जिस चीज़ से हमारे विंग को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जो भी कह लो वो भी हमारे वांग जी से प्यार करता था। तो एक इंसान को अच्छा तो लगेगा जब उसका प्यार उसके साथ होगा। उसके बाद हमें संडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग सुबह उठता है तो वो देखता है उसके सामने वांग जी बैठा हुआ था, जिसे देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत ही बैठकर अपने कपड़े को चेक करने लगता है। जिसे देखकर वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैंने रात को आकर तुम्हारा इस्तेमाल किया है? जिस बात को सुनकर विंग अपने घबराहट को छुपाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं डर गया था सुबह तुम्हें अपने आंखों के सामने देखकर। जिस बात को सुनकर वांग जी अपने फेस को हाथ घुमाते हुए कहता है, क्या क्या मेरा फेस डरावना है? जिस बात को सुनकर विंग और कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी जाकर विंग को विंग के माथे पर किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिससे हमारा विंग का हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और जिसे कंट्रोल करना विंग की बस की बात नहीं है। और इतना साइलेंट था कि वहाँ पर वांग जी को विंग का हार्ट बीट भी सुनाई देता है, जिस चीज़ से वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।
तभी वो अपना एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए वहाँ से भागकर चला जाता है वॉशरूम पर, ताकि वो फ्रेश हो सके। तभी वांग जी जाकर उस वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा होते हुए कहता है, उइंग, मैंने बेड पर तुम्हारे लिए कपड़ा तय करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम उस कपड़े को पहनो, क्योंकि हम लोग आज कहीं पर घूमने जा रहे हैं। जिस बात को सुनकर उइंग कुछ नहीं कहता, जिस बात से हमारा वांग जी और कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, जब उइंग फ्रेश होने के बाद अपने रूम पर वापस आता है तो देखता है उसके बेड के ऊपर एक रेड कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट रखा गया है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उसे पहन लेता है और जाकर जब बाहर देखता है तो दिखाया जाता है वांग जी अपने हाथों में कुछ सामान पकड़े हुए खड़ा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था कब उइंग बाहर आए, जिसे जब वांग जी देख लेता है तो वो उइंग के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ करते हुए कहता है, चलो, मैं आज तुम्हें किसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी ने उइंग को लाइट हाउस पर लाया था, जहाँ पर वो बचपन स्कूल के वक्त घूमने के लिए आते थे, जिसे देखकर उइंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और घूम घूम कर पूरे लाइट हाउस को देखने लगता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक कर्नर आ जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा गया था, आई लव यू उइंग, जिसे देखकर उइंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी लुक दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी अपने घुटनों में आकर उइंग के सामने बैठते हुए उसकी ओर एक रिंग बढ़ाते हुए कहता है, उइंग, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो और क्या तुम मुझे एक दूसरा मौका दे सकते हो। जिस बात को सुनकर उइंग कुछ नहीं कहता और एक तक वांग जी के फेस को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी जब वहाँ से उठने ही वाला था, तभी उइंग उसके हाथों को कंधे को पकड़कर उसे वहाँ पर बैठा देता है और उसकी ओर देखकर कहता है, वांग जी, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुमने गलत किया था। जिस बात को सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, मुझे ये एक्सेप्ट है कि मैंने गलत किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ पे फिर से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे लाइफ का वो लाइट हो जो कि जब जब मेरे लाइफ में था तब मेरा लाइफ बहुत ही ज़्यादा रोशन हुआ था और तुम्हारे जाने के बाद मेरा लाइफ पूरी तरह से अंधेरों में डूब गया था। जिस बात से हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है और जिसके चलते उसकी आंखों से आंसू भी आने लगता है। जिस चीज़ को जब वांग जी देखता है तो वो धीरे से जाकर अपने अंगूठे से उइंग के आंसू को पोंछता है और जाकर उसके माथे पर किस कर देता है। तभी उइंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए वांग जी को गले को खींचते हुए उसके लिप्स पर किस करने लगता है, जिस चीज़ से हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके क्वेश्चन के बदले उसका जवाब ऐसा मिलेगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उइंग के गले पे अपना हाथ डाल देता है और उन दोनों के किस को और भी ज़्यादा डिप कर देता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वांग जी पहुँचता है तो वो देखता है उइंग के पास कोई और नहीं नी मिंजू खड़ा था, जिसे देखकर हमारा वांग जी का जलन का लेवल कुछ अलग ही था। तभी वो तुरंत ही जाकर उइंग के हाथों से नी मिंजू का हाथ खींच लेता है, जिसे देखकर नी मिंजू मुस्कुराते हुए कहता है, डूड, ऐसा मत बिहेव करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ओमेगा को ले जाने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, मेरा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी उइंग मुँह बनाते हुए कहता है, अगर तुम्हें निमिंजू के ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे ऊपर तो होना चाहिए, मैं तुम्हारा प्यार हूँ। जिसे सुनकर वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, डार्लिंग, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और तुम किसी की बातों में आसानी से आ सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद उइंग मुँह बनाकर कहता है, तुम मेरा प्रशंसा कर रहे हो या मेरा टांग खिंचाए। जिसे सुनकर नीमिंजू और उसके साथ साथ नी हुई संग जो उसके बगल में ही खड़ा था वो मुस्कुराने लगा। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है हमारे दोनों ग्रूम्स अपने हाथों को एक दूसरे के इंटरट्वेन करते हुए स्टेज के ऊपर जा रहे थे और जिस चीज़ से हमारे जो भी गेस्ट प्रेजेंट थे वो हुटिंग कर रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिश्चियन स्टाइल से उन दोनों का मैरिज हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे रिंग पहनाते हैं और जिसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर मैं चाहती तो ये पार्ट में स्टोरी को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा इसका और एक पार्ट बनेगा, इसीलिए तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए जब तक मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर जाता। तब तक के लिए अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।